नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हम हमारे वीडियो के माध्यम से एक और दिव्य और दुर्लभ वनस्पति कलिहारी के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कलिहारी को। कलिहारी को आयुर्वेद में अग्निशिखा, विशल्या, गर्भनुत और लांगली आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे कलिहारी कहते हैं, मराठी में कलिलावी, खड़िया नाग आदि नामों से इसे जाना जाता है। गुजराती में इसे दूधियो बछना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मालाबार लिली या फायर लिली कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लोरियोसा सुपरवा है और इसका कुल लिलियेसी है। कलिहारी एक बहुत ही सुंदर बहुवर्षायु वृक्षारोही लता होती है। जब इसका नया पौधा होता है तो ये छुप के समान दिखाई देता है, परंतु धीरे धीरे बढ़ने पर यह बेला का रूप धारण कर लेती है। यह एक कंद से निकलती है और कंद से एक ही बेल निकलती है, जो लगभग 1 सेंटीमीटर गोलाई का इसका कांड होता है और यह अंदर से पोला होता है। इसका कांड काफ़ी लंबाई तक बढ़ जाता है और ये पेड़ का सहारा मिलने पर लगभग 10 से 15 फीट तक ऊंची हो जाती है। इस पर पत्र विषमवर्ती आकार के होते हैं, जो देखने में बिल्कुल अदरक के पत्तों के समान होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 6 से 8 इंच तक होती है और 1 इंच ये चौड़े होते हैं। इन पत्रों का जो सबसे अगला भाग है वो नुकीला होकर सूत्रवत हो जाता है और यह एक तंतु के नुमा संरचना बन जाती है, जो दूसरे पेड़ों पर चढ़ने के लिए काम आती है। कलिहारी के पुष्प अत्यंत सुंदर होते हैं, जो एक 6 से 7 इंच लंबे वृंत से निकलते हैं और ये पुष्प 5 पंखुड़ी वाले होते हैं। इनकी पंखुड़ियाँ तरंगित धारदार होती हैं, जो दिखने में बिल्कुल अग्नि की ज्वाला के समान दिखाई देती हैं। इसीलिए इसे अग्निशिखा कहा गया है। इन पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इनका निचला हिस्सा पीले रंग का होता है, बीच में नारंगी रंग का होता है और सबसे ऊपरी हिस्सा गहरे लाल रंग का होता है। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे अग्नि की ज्वाला जल रही हो। वर्षा ऋतु में इसके पुष्प आते हैं। इसके पश्चात इसके फल आते हैं। फल लगभग 1 इंच लंबे धारदार होते हैं। इनका अगला हिस्सा नुकीला होता है और इन फल के अंदर छोटे छोटे लाल रंग के बहुत सारे बीज होते हैं। कलिहारी का कंद जो है वो अंग्रेजी के एल आकार का होता है और यह बहुत ही नाजुक होता है। ऊपर ये भूरे रंग का होता है और बहुत ही पतली इसमें त्वचा होती है। तोड़ने पर अंदर सफ़ेद होता है। यह कंद ही समस्त औषधियों में काम आता है। आयुर्वेद के मतानुसार कलिहारी का गुण लघु और तीक्ष्ण होता है। इसका रस कटु और तिक्त है। विपाक कटु होता है। यह उष्णवीर्य औषधि है। मुख्य रूप से यह कफ और वात का शमन करने वाली औषधि है। इसका प्रभाव गर्भपातन होता है। मित्रों, कलिहारी एक अत्यंत चमत्कारी औषधि है। आयुर्वेद की जो 64 दिव्य वनस्पतियाँ हैं, उनमें विशल्या का नाम है और विशल्या यही कलिहारी औषधि है। इसके अलावा इसके पारंपरिक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जो हम आपको आज बताते हैं। कलिहारी जब जंगलों में काम करने वाले लोग, उनको कोई कांटा गड़ जाता है या कोई नुकीली चीज़ गड़ जाती है, उस समय ये अत्यंत काम आती है। कलिहारी के कंद का लेप, जहाँ कांटा गड़ा हुआ है वहाँ पर इसका लेप कर देते हैं तो कुछ ही समय में पक कर ये अपने आप बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसे कांटा निकालने वाली जड़ी कहते हैं और संस्कृत में भी विशल्या नाम इसीलिए कहा गया है, क्योंकि ये शरीर में घुसे हुए शल्य को बाहर निकाल देती है। इसके अलावा आदिवासी लोग जब बालों में जुएँ हो जाते हैं तो इसके पत्ते का रस निकालकर बालों में लगा देते हैं, तो सारे जुएँ मरकर ख़त्म हो जाते हैं। जब जानवरों के कोई बीमारी के कारण घाव बन जाते हैं और उनमें घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस समय कलिहारी का लगभग आधा इंच का टुकड़ा रोटी में लपेटकर जानवरों को खिला दिया जाता है, तो जानवरों के सभी प्रकार के कृमि नष्ट हो जाते हैं और जानवर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। आदिवासी परंपराओं में यह मान्यता है कि इस कंद को घर में रखने से घर में कलह पैदा होती है और आपस में लोगों के झगड़े होते हैं। इसीलिए आदिवासी इसे झगड़ा कंद भी कहते हैं। ऐसी ये लोगों की मान्यता है। आयुर्वेद मतानुसार इसकी गणना सप्त उपविषों में की गई है, अर्थात ये उपविष है और ये विषैली औषधि है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार जो शोधन पद्धति है, उस अनुसार शोधन करने के पश्चात ही इसका आंतरिक उपयोग करना चाहिए।
इसीलिए इसका उपयोग बिना वैद्य की सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत विषैली वनस्पति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी ही दिव्य और दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी के लिए अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।